नमस्कार व्यूअर्स। सबसे पहले रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को और सभी एस्ट्रोलॉजी लवर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे कि आपके जीवन में ये त्यौहार कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नई संभावनाएं लेकर आए और इसी नई संभावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था। और वो टॉपिक क्या है, वो मेरे एक व्यूअर ने मेरे को कहा कि सर आप सैंपल कुंडली लेकर एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स हमें समझाइए। दोस्तों नॉर्मल बेसिक्स आपको बहुत से वीडियोस में मिल जाएंगे। बहुत से ऑथर्स हैं, बहुत से फेलो रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। मगर मैंने आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक चुना है जो शायद आपको किसी और वीडियो में ना मिले और शास्त्रों में भी आपको बहुत खोज के बाद वो टॉपिक मिलेगा। वो टॉपिक क्या है दोस्तों? बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मगर वो बेसिक्स रिलेट मैं कैसे करूंगा? वो रिलेट करूंगा मैं आत्मा की बर्थ के साथ। अब आप सोचोगे कि ये मैं आत्मा वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? दोस्तों आत्मा से मेरे कुछ व्यूअर्स ने मेरे को ये कहा भी कि सर आप आत्मा की बजाय जीवात्मा बोला करें। दोस्तों आज सब चीजें मैं आपके हिसाब से करूंगा। आप चाहते हो मैं आत्मा ना बोलूं, जीवात्मा बोलूं, तो बिल्कुल आज से मैं जीवात्मा शब्द ही बोलूंगा कि जीवात्मा के जन्म के समय क्या होता है, जन्म कैसे निर्धारित होता है, जन्म के समय कौन से प्लैनेट्स स्ट्रांग होते हैं, कौन से प्लैनेट्स वीक होते हैं, किसी के भी लग्न को स्ट्रांग कैसे किया जा सकता है सिर्फ उसके जन्म के समय को देखकर। दोस्तों आज हम जो बर्थ का क्लॉक है, जिसको हम टाइम कहते हैं, टाइम के साथ जैसे बर्थ होती है, किसी की सुबह 5 बजे हुई, किसी की सुबह 7 बजे हुई, किसी की रात को 10 बजे हुई, तो उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे कुंडली में एनालिसिस करके ये ढूंढना है या ये समझना है कि आपको किस प्लैनेट के ऊपर काम करना है और लाइफ में कौन सा प्लैनेट आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला साबित होगा। दोस्तों टॉपिक बहुत सिंपल है मगर बहुत डीप भी है। ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए सीधा ही मैं आपको लेकर जाता हूं एक सैंपल के ऊपर। जो सैंपल सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक के माध्यम से समझाऊंगा कि हम टाइम का निर्धारण कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एक सैंपल चार्ट के जरिए कि आपको कैसे ढूंढना है कि कौन सा प्लैनेट आपके जीवन के लिए सबसे इफेक्टिव है और जिसके रेमेडीज करके, जिसको स्ट्रॉन्ग करके या जिसको अगर डोनेशन से उसकी डिग्री को कम करना है, अगर आप करके आप लाइफ में बेस्ट रिजल्ट्स लेने के हकदार हो जाओगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टाइम ऑफ बर्थ से कैसे हम किसी प्लैनेट का निर्धारण कर सकते हैं कि वो प्लैनेट ही हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अब आप इस चार्ट में आप देखिए, आपको दिखाई देगा सबसे पहले टाइम ऑफ बर्थ कि टाइम ऑफ बर्थ ये कैसे है। देखिए आप जानते हैं कि बर्थ बच्चे का जिस टाइम पर होता है उसको हम टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं और आप जानते हैं कि हॉरोस्कोप टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से ही बनाया जाता है। टाइम में अब हम जानेंगे कि टाइम को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों परमात्मा ने दिन को 2 हिस्सों में बांटा है, एक सन का हाफ और एक मून का हाफ। सन के हाफ को हम पैटर्नल हाफ यानी कि पैटर्नल साइड कह सकते हैं और मून के हाफ को हम मैटरनल हाफ कह सकते हैं, यानी कि ये माता का आधा हिस्सा और ये पिता का। दिन का हिस्सा पिता का और रात का हिस्सा माता का। और ये जो दोस्तों मैंने ये चीज़ें बनाई हैं कोई अपनी तरफ से सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है,
ये शास्त्रों से हम कैसे निर्धारित करते हैं, ये उसके हिसाब से ही है। आप ऐसे मत सोचना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। ये एक्चुअल में जैसे निर्धारण करना चाहिए, ये उसके हिसाब से ही मैंने ये जो क्लॉक बनाया है, ये क्लॉक उसके हिसाब से है। अब आप देखिए कैसे निर्धारण होता है। आप देखिए दिन में 12 बजे सन को हमने, जब सबसे ऊपर सन होता है तो हमने उसको 12 बजे का टाइम ले लिया, और रात का हमने मिडनाइट का टाइम 12 बजे, यानी कि सन और मून एक दूसरे के ऑपोजिट ले लिए। अब हमने इस 24 घंटे के साइकिल को हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, 6 AM और 6 PM। अब आप देखिए, अब अगर आप शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो फादरली प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। दोस्तों फादरली प्लैनेट्स दो हैं, एक जुपिटर है, एक वीनस है। मदरली प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, एक मार्स है और एक शनि है। अब आप कहोगे कि यहां से इस साइकिल में मरकरी कहां पे गायब हो गया। दोस्तों जो बुध देवता है, क्योंकि बुध बच्चा है, बुध स्मॉल है, छोटा है, तो बुध की पोजीशनिंग जो है वो रफली हम यहां पे थोड़े पीरियड के लिए लेते हैं, इधर भी और इधर, मतलब मॉर्निंग टाइम भी और इवनिंग टाइम भी। जो मरकरी का पीरियड है बर्थ का, ये बहुत स्मॉल पीरियड शास्त्रों के हिसाब से समझाया गया है कि इसको बहुत स्मॉल पीरियड से आप इंडिकेट करिए। दोस्तों आप ये समझ गए हैं कि फादरली प्लैनेट कौन से हैं और मदरली प्लैनेट कौन से। अब आप टाइम के हिसाब से देखिए, अब क्या है, ये हमने 6 AM लिया, 6 AM और 12 AM, मतलब मॉर्निंग, दिन का 12 बजे का टाइम। इसका अगर हम हाफ मतलब यानी कि मिडवे करेंगे, ये 9:30-10 बजे का टाइम बनेगा। साइमल्टेनियसली हमने इधर का जो दोपहर का समय है हमने उसको डिवाइड किया, क्योंकि 12 से 6 बजे का रफली आप ले लीजिए कि ये 3 बजे का समय डिनोट हो रहा है। अब आप उसके बाद चलिए, जो शाम का समय होता है दोस्तों, ये शाम का समय इधर से नहीं चलेगा, इसको हम इधर से लेंगे। क्यों, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। इधर से अगर हम लेंगे तो ये रात का 12 बजे का समय है, 12 बजे का समय है, तो यहां पर अगर हम उसका मिडवे लेंगे तो ये रफली आप 10 PM ले लीजिए, और जो ये मॉर्निंग वाला समय है, मॉर्निंग 3 AM, ये हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया 4 हिस्सों में, पहले 4 किए, 4 के और 4 कर दिए। अब आप टाइम के हिसाब से आप समझ सकोगे कि हम कैसे लेंगे। अब आप दोस्तों ये भी जान चुके हैं कि फादरली प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। फादरली प्लैनेट हैं जुपिटर, सन और वीनस, और मदरली प्लैनेट कौन कौन से हैं, शनि, मून और मार्स। मरकरी ये अनडिसाइडेड टेरिटरी में आता है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि बहुत छोटा है, छोटा बच्चा है, इसीलिए इसको छोटा पीरियड दिया गया है। अब हम जानेंगे कि कैसे इसका निर्धारण किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले जो मॉर्निंग का टाइम होता है, मॉर्निंग के टाइम में जुपिटर इज मोस्ट एक्टिव। जो मॉर्निंग का टाइम है, जुपिटर इज मोस्ट एक्टिव। मगर अगर 6 बजे से 7 बजे का पीरियड, जो स्मॉल पीरियड है, वहां का टाइम आएगा, वो मरकरी का आएगा। 6 से 7 आप मरकरी का टाइम लीजिए, 7 से लेके रफली अगर हम मतलब सोचें 10 बजे तक, या मतलब 9:30-10 बजे तक ये जुपिटर का समय आ जाए। उसके बाद जुपिटर और सन, यानी कि जिसमें जुपिटर पूरी उसमें आ जाएगा अपनी स्ट्रेंथ में। उसके बाद 12 बजे आप सन का समय ले लीजिए, और रफली 4 बजे वीनस का समय, इसके इन बिटवीन 3 बजे ये सन ही, यानी कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हम कह सकते हैं कि सन इज़ वेरी इफेक्टिव। ये आप जानते भी हैं कि सन का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 10 बजे से 3 बजे के बीच में ही होती है। इसी तरह इवनिंग टाइम अगर हम लेंगे, 6 PM से पहले जो आधा घंटा 1 घंटे का समय है, वो समय मरकरी का हो जाता है। साइमल्टेनियसली अब हम अगर मतलब उसमें चलेंगे तो आप जानेंगे कि आगे जो रात का टाइम है, ये सॉरी ये गलत लिखा गया, ये PM है, आप इसको PM ले, ये AM लिखा गया है, इसको आप PM ले। 5 बजे का जो मतलब यानी कि PM का टाइम है, ये मरकरी का टाइम है। उसके बाद में फिर मार्स आ जाएगा, मार्स के बाद रात का समय फिर मून का, और मून के बाद फिर शनि का। अब दोस्तों ये तो है प्लैनेटरी क्लॉक। अगर किसी बच्चे का जन्म जिस समय पे होता है तो उस समय पर कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, अब हम ऐसे जानेंगे। वो कैसे जानेंगे, अब आप सोचिए, किसी बच्चे का जन्म अगर दिन में
12 बजे के करीब होता है, 11 बजे होता है, 1 बजे होता है, तो आप मान के चलिए कि सन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो उसको क्या चीज देखनी है, अपने सन के बारे में देखना है कि सन की प्लेसमेंट उसके हॉरोस्कोप में कहां पर है। अगर सन किसी अच्छे घर में पड़ा है, स्ट्रांग है, तो आप लेके चलिए कि उसके लाइफ में सन उसको सबसे ज्यादा देगा। अब मेरे इस आप स्टेटमेंट को आप नोट करिए, जो प्लेनेट दोस्तों बर्थ का होगा और जो स्ट्रांग प्लेनेट होगा वो ही लाइफ लॉन्ग मैक्सिमम रिसोर्सेज देगा। ऐसे नहीं है कि बाकी प्लैनेट्स की बिल्कुल कुछ नहीं देंगे, मगर क्या है, दैट विल बिकम द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लैनेट, क्योंकि जो बर्थ का प्लैनेट है, जो उस टाइम मोस्ट स्ट्रांग प्लैनेट है, जिससे आपको लाइफ लॉन्ग मैक्सिमम रिसोर्सेज मिलने हैं, उस प्लैनेट को ही हमने देखना है, उसकी स्ट्रेंथ को देखना है। उसकी स्ट्रेंथ अगर अपने सही तरीके से समझ ली या उसको हमने स्ट्रेंथन कर लिया, अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है तो आप लेकर चलिए कि वो प्लैनेट लाइफ लॉन्ग आपको मैक्सिमम रिसोर्सेज देता रहेगा और आपको लाइफ में बाकी प्लैनेटरी काम करने में, बाकी कर्म करने में आपको रिसोर्सेज की कमी कभी नहीं आएगी। इसी तरह अगर किसी बच्चे का जन्म सुबह 6-7 बजे 8 बजे होता है, 6 बजे तो ये मरकरी का टाइम हो जाता है, मतलब 7 बजे के बाद का अगर हम टाइम लेंगे तो ये जुपिटर के डोमेन में आ जाएगा। तो जुपिटर की प्लेसमेंट आपको देखनी है, तो जुपिटर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट हो जाएगा। ये तो था दोस्तों मॉर्निंग टाइम। अगर हम नाइट टाइम पे लें तो नाइट टाइम में अगर किसी बच्चे का जन्म 10 बजे 9 बजे 10 बजे के करीब होता है, तो आप लेके चलिए कि दिस मार्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। अगर यही उसका जन्म 12 बजे 11 बजे 1 बजे 2 बजे, तो मून विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट। और इसी तरह जन्म अगर सुबह 2 बजे 3 बजे 4 बजे का है, तो देन सैटर्न विल बी मोस्ट इफेक्टिव प्लैनेट। सो दोस्तों, अब आप यहां से क्लियरली इस टाइम ऑफ बर्थ चार्ट से आप समझ गए होंगे कि हमने चार्ट में कैसे ढूंढना है कि हमारा कौन सा प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, सबसे इफेक्टिव प्लैनेट है, सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल प्लैनेट है। मैं दोबारा रिमाइंड दोस्तों करवा देता हूं, ये है पैटर्नल हाफ, ये है मैटरनल हाफ। ये दिन का समय है, ये रात का समय। सुबह के समय ये सूर्य का पार्ट होता है, इसको हम फादर के साथ डिनोट करते हैं। रात का समय मून का होता है, इसको हम मदर के साथ लेते हैं। सो 12 बजे, क्योंकि मिड डे 12 बजे सूर्य सबसे ऊपर, और मिडनाइट ये मून का पीरियड जो सबसे ज्यादा बलवान मून मिलेगा। इससे पहले जो पीरियड आएगा वो जुपिटर के डोमेन में आएगा, इसके बाद का जो पीरियड आएगा वो वीनस के डोमेन में आएगा। जो स्मॉल पीरियड है, आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे, ये मरकरी के डोमेन में आएगा। मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम दोनों ये मरकरी का डोमेन होगा। रात का अगर हम लेंगे 7 बजे से 10 बजे तक का टाइम, वो मार्स के डोमेन में आएगा। उसके बाद मून का डोमेन शुरू हो जाएगा। उसके बाद 3 बजे के करीब शनि का डोमेन शुरू हो जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि ये डोमेन प्लैनेट्स का कैसे बनेगा। और दोस्तों, ये जो बर्थ साइकिल है, टाइम साइकिल है, टाइम साइकिल के हिसाब से ही आपने जानना है कि आपका बर्थ, अब आप फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, आपका बर्थ सुबह 4 बजे हुआ, तो आपका कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ? दैट विल बी शनि। शनि विल बी द प्लैनेट हु विल बी गिविंग यू द मैक्सिमम रिसोर्सेज इन लाइफ। अब आप इस चीज को क्लैरिटी से समझ लीजिए कि टाइम के हिसाब से आपको प्लैनेट कैसे जानना है। अगर किसी का जन्म सुबह 9 बजे का है, तो आपको क्या देखना है कि जुपिटर विल बी द प्लैनेट who is responsible for giving you resources throughout your life। इसी तरह अगर हम शाम के समय का देखेंगे, सुबह के टाइम 2 बजे 3 बजे 4 बजे इवनिंग है, मतलब तो उस टाइम ये वीनस का डोमेन यानी कि शुक्र का डोमेन। हाँ, 6 बजे को हमने मीन लिया था, 6 बजे से आधा घंटा 1 घंटा पहले मरकरी और 1 घंटा आधा घंटा बाद में ये मरकरी का पीरियड है, एंड दिस विल बी द स्मॉलेस्ट पीरियड। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस चार्ट को समझने के बाद, आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट को ढूंढने में कोई गलती नहीं करोगे। अब दोस्तों, मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं।
अब आप ये चार्ट देखिए, दिस इज अ सैंपल चार्ट और ये एक्चुअल में दिस इज माय चार्ट। अब आप इसमें देखिए कि टाइम ऑफ बर्थ क्या है। टाइम ऑफ बर्थ है 9:30 मॉर्निंग टाइम। अब 9:30 मॉर्निंग टाइम अगर आप समझोगे तो इसमें कौन सा प्लेनेट, अब आप बर्थ चार्ट के हिसाब से देखिए कि कौन सा प्लेनेट 9:30 पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाला है दोस्तों, दैट इज जुपिटर। सो हमने क्या देखना है कि हमने ये देखना है कि जुपिटर इस चार्ट में कहां पर पड़ा है, कि जुपिटर कितना स्ट्रांग है या कितना स्ट्रांग नहीं है, हमने ये देखना है। दोस्तों जुपिटर पड़ा है 3rd हाउस में और जुपिटर की डिग्री है 1 डिग्री। सो इन ए वे जुपिटर ये बहुत वीक है। दैट मीन्स आपको जुपिटर के थ्रू जो रिसोर्सेज मिलने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट के थ्रू रिसोर्सेज मिलने हैं, आपको इन रिसोर्सेज के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इस प्लेनेट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और अगर आपने इस प्लेनेट को स्ट्रेंथन कर लिया देन आप लेकर चलना कि आपको लाइफ में रिसोर्सेज की कमी नहीं आएगी। अब इसको हम दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं। दूसरे एंगल से कैसे समझ सकते हैं? नॉर्मली हम कहते हैं कि जिसका लग्न वीक है उसको लाइफ में चीजें नहीं मिलती, प्रॉपरली उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब यहां पर दोस्तों ये जो प्लेनेट निकल कर आता है, जो बर्थ के साथ, बर्थ के टाइम के साथ रिलेट करके प्लेनेट निकल कर आता है, अगर वो वीक है तो आप लेकर चलिए कि बिना उस प्लेनेट को स्ट्रेंथन किए, बिना उस प्लेनेट को मजबूत किए, आपको लाइफ में रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्ट्रगल थ्रू आउट योर लाइफ। आप इस चीज को समझ लीजिए। अब मैं एक और चार्ट के माध्यम से आपको यही चीज दोबारा समझाऊंगा। अब आप इस चार्ट में देखिए, ये सेकंड चार्ट है। इस चार्ट में आप देखिए टाइम ऑफ बर्थ इज 10:47 PM। अब आप उस बर्थ चार्ट को दोबारा देखिए। 10:47 के हिसाब से कौन सा प्लेनेट मोस्ट इफेक्टिव प्लेनेट निकल कर आया? दोस्तों वो निकल कर आया मार्स, मंगल। अब आप समझ चुके हैं कि मंगल आपका मैक्सिमम या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है रिसोर्सेज के मामले में, कि आपको लाइफ में रिसोर्सेज कहां से मिलने हैं। अब आप इस चीज को समझ गए हैं कि मंगल से आपको रिसोर्सेज मिलने हैं, मगर यहां पर दोस्तों थोड़ा सा एक कैच है जो पिछले चार्ट में इंटेंशनली मैंने आपको नहीं बताया। अब वो इस चार्ट के माध्यम से मैं उस चीज को क्लियर भी करूंगा। सबसे पहले आप देखिए कि मंगल की प्लेसमेंट कहां है। दोस्तों मंगल की प्लेसमेंट में जहां कर्सर दिखाई दे रहा है, 4थे घर में ये पड़ा मंगल। तो ये जो मंगल पड़ा है, अब आप देखिए आपको रिसोर्सेज मिलने हैं मंगल से, और मंगल की डिग्री कितनी है? 5.38। सो इन ए वे मंगल के थ्रू जो रिसोर्सेज मिलने हैं वो कम होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी और मंगल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा टू गेट ऑप्टिमम रिसोर्सेज फॉर लाइफ। अब जो मैंने कैच की बात की थी दोस्तों, वो मैं कैच भी बताता हूं। वो कैच क्या है? जिस हाउस में मंगल पड़ा है दोस्तों, उसके साथ उसके कोहैबिटेंट, यानी कि उसके साथ जो प्लैनेट साथ में हैं, उनको भी आपको देखना है, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस रिसोर्स के मामले में बन जाता है। इसके साथ कौन से 2 प्लैनेट पड़े हैं? 1 इज केतु एंड 2nd इज सन। अब आप देखिए बर्थ है रात की, और साथ में जिसको हम कहते हैं कि कुलीग प्लैनेट या कोहैबिटेट प्लैनेट, वो सूर्य निकल कर आ गया, साथ में केतु महाराज आ गए। अब आप देखिए सन की डिग्री कितनी है? 20, और केतु की डिग्री कितनी है? 8। सो कहीं ना कहीं अब आप देखिए सन अच्छी पोजीशन में, अच्छी स्ट्रेंथ में है, इसलिए सन के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है केतु को स्ट्रेंथन करने की, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रेंथन करने की। अब इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। कागज पेंसिल आप उठा लीजिए, नोट करिए कि प्लैनेट्स को आप कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दोस्तों ये ही वीडियो आज मैं जो बना रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं जो रेमेडीज हैं, नॉर्मल रेमेडीज कि आप प्लैनेट्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक प्रॉमिस आपके साथ, एक स्पेशल वीडियो इसके बाद इसी टॉपिक के ऊपर बनेगी, जो
रिसर्च के माध्यम से, वेदों से हम जो स्पेशल मंत्र किसी भी प्लैनेट को स्ट्रेंथन करने के लिए निकल कर आएंगे, वो मंत्र मैं आपको बताऊंगा। मगर आज के लिए आप जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस चलती हैं या नॉर्मली हम प्लैनेट्स को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब आप नॉर्मल प्रैक्टिस में यूज होने वाले रेमेडीज को नोट कर लीजिए। कागज पेंसिल उठाइए और नोट करना शुरू करिए। सूर्य को स्ट्रेंथन करने के लिए दोस्तों यू नीड हनी, शहद। चंद्रमा को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? दैट इज मिल्क। दोबारा नोट कर लें, चंद्रमा के लिए दूध यानी कि मिल्क। अब उसके बाद शनि को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? शनि को स्ट्रेंथन किया जाता है दोस्तों इंसेंस यानी कि सुगंधित चीजों से, जिस तरह धूप, अगरबत्ती, इन चीजों से हम शनि को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि शनि वायु का देवता है, वायु के साथ शनि का रिलेशन है। तो हवा के माध्यम से जो चीजें फैलती हैं, उससे जो रात का अंधकार है, जो शनि के माध्यम से हम अंधकार को डिनोट करते हैं, वो फैलती है और उससे जो अंधकार से जो नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिविटी खत्म होती है। उसके बाद मंगल। दोस्तों मंगल को हम कैसे कर सकते हैं? मंगल आग का प्रतीक है, फायर है। तो फायर कैसे? आप कैंडल जला सकते हैं, आप दिया जला सकते हैं, आप जोत जला सकते हैं, आप जोत में घी अर्पित कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जिससे जोत बढ़ जाए। इस माध्यम से आप मंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद में वीनस दोस्तों खाने पीने का है। आप खाने पीने की चीज़ें, जिसमें फूड आर्टिकल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं और खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, आप वो देकर वीनस को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद नोट करिए जुपिटर, बृहस्पति को हम फ्लावर्स के साथ, फूल देकर जुपिटर को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद रह गया मरकरी, सबसे छोटा प्लैनेट, सबसे सुंदर प्लैनेट, सबसे खूबसूरत प्लैनेट। उसको दोस्तों मरकरी का कलर है हरा। मरकरी को हरी चीजें अर्पित करके आप मरकरी को स्ट्रेंथन कर सकते हो। और लीफी चीजों में आप जानते हो कि ग्रीन चीजें, लीफी चीजें, मतलब अगर वो आप अर्पित करते हो तो मरकरी बिकम्स स्ट्रॉन्ग। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं कि इनको स्ट्रेंथन करने के कुछ और तरीके भी हैं। इन प्लैनेट्स को दोस्तों आप स्टोन्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मगर आपको पहले प्रॉपर डायग्नोज करना होगा कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर गिविंग यू रिसोर्सेज इन लाइफ। तब आप जाकर उस चीज को स्टोन वो अगर डालिए तो आप देखोगे कि आपको लाइफ में रिसोर्सेज की कमी कभी नहीं आएगी। हाँ, स्ट्रगल्स होंगी, बाकी चीजें होंगी, वो तो लाइफ का हिस्सा होगा, मगर आपको कोई भी कार्य करने के लिए रिसोर्सेज की कमी कभी नहीं आएगी। अब दोस्तों यहां पर छोटी सी चीज और मैं आपको आपके फायदे के लिए बता देता हूं, वो क्या है। अब हमने टाइम चार्ट के दो हाफ लिए थे, पैटर्नल हाफ एंड मैटरनल हाफ। Maternal half belongs to sun and maternal half belongs to moon. For paternal half, सूर्य। दोस्तों सूर्य के कनेक्शन किसके साथ है? सूर्य का कनेक्शन शिव के साथ है। आप शिव की आराधना करिए, paternal half will become strong, sun will become strong. For moon को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको शिव के बेटर हाफ यानी कि पार्वती की आराधना करनी है। पार्वती की आराधना करेंगे, देन मैटरनल हाफ विल बिकम स्ट्रॉन्गर। दोस्तों ये थे नॉर्मल कॉमनली प्रिवेलिंग रेमेडीज फॉर स्ट्रेंथनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोज्ड प्लैनेट फॉर गिविंग यू रिसोर्सेज इन लाइफ। दोस्तों ये था आज की वीडियो का सब्जेक्ट, ये थी आज की वीडियो की डिटेलिंग। आशा करता हूं कि ये सब्जेक्ट आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा और आप अपने चार्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट को ढूंढने में, उसको फाइंड आउट करने में, उसको एनालाइज करके उसके रेमेडीज तक पहुंचने में आप कोई गलती नहीं करोगे। और अगर आप दोस्तों गलती नहीं करोगे
regularly you will be hitting bullseye in your predictions. So दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिए और लाइक करिए, हमारे एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऑथेंटिक वैदिक नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।